नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 24 अप्रैल 2026 दिन 24 मार्च है भाई, दोबारा बनाइए। नमस्कार दोस्तों, आज 24 मार्च 2026 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। लहसुन में भी नई समस्या आने लगी जी, ये देखो जी, लहसुन भी अब काले पड़ने लग गए जी। चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट है। नमस्कार बाबू जी, राम राम जी। राम राम राणा जी, क्या हाल है आपका? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, गाड़ियाँ कितनी, पहले ये बता दो जी। गाड़ियाँ तो जी कल की 5 खड़ी हुई हैं। अच्छा जी। ताजी 11 गाड़ी है और बैलेंस 15,000 घट्टा है। ठीक है जी। थोड़ी सी बिक्री सुस्त चल रही है और ये माल मैं बार बार जो बोल रहा था, कल हमने बोला 30-40 रुपये में, 50 रुपये में बच्चों को चाय पिला, बोला था 30-40 रुपये में, 50 रुपये में आपको माल रोकना चाहिए। हाँ जी। लोगों ने क्या किया, उसकी रील बना के और फैलानी चालू कर दी कल में कि खुराना जी ने कहा 40-50 रुपये में माल नहीं बेचने। अब ये तो आपने बोला नहीं कहाँ के नहीं बेचने, जो कि मैंने पूरा बोला था कि ये यूपी का इलाका है, वो रामपुर वगैरह जहाँ काटरगोला हो रहा है। अब ये माल काले होते हैं, देखिए आप। तो मैं ये बोल रहा था कि भैया कि 40 रुपये में, 50 रुपये में ये माल नहीं बेचने चाहिए। ठीक है, इनको सुखा के बेच लीजिए। ठीक है जी। ये माल आराम से आपके 80 बिकेंगे, 90 बिकेंगे सुखाएंगे तो। यानी इतनी नजर रखते हैं बिल्कुल भी, छोटी छोटी बात को भी बात का पतंगड़ बना के आप उसमें से अपने जान के कुछ पॉइंट काट के और घुमाना चालू कर देते हैं। ठीक है जी। आप पूरा तो सुनाओ ना, खुराना बोल क्या रहा है भाई। इन मालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये माल अभी कच्चे खोदने की जरूरत क्या है। ठीक है जी। कोई माल में हल्कापन नहीं था, कोई कुछ नहीं था, पड़े कच्चा खोदा और काला हो गया 2 दिन में। ठीक है जी। क्यों कोई लेगा? ये देखिए अंदर तक कालापन है, अंदर तक ये गीला हो गया। कैसे ये होगा? जो लहसुन का काम करते हैं उनको समझ आ रही होगी, ये सारा भीग गया। यानी अपनी गर्मी से अपने आप ही हो गया कच्चा। हाँ, कच्चा माल है भैया। मैंने बोला 30-40-50 रुपये में कौन से माल नहीं बेचने, ऐसे माल नहीं बेचने। दिखाइए आप। ठीक है जी। जो ये काटरगोले हैं, अच्छा जी। इनको दुखिए, आराम से बेचेंगे, सुखा के बेचिए। ठीक है जी। अब लोग अपनी गेम इसमें बातें घुमा देते हैं। वो जो क्या बोले, देखिए आप। अब इतना बढ़िया माल था, साइज अच्छा था, लेकिन वो कच्चा खोदने की वजह से माल काला हो गया। ठीक है जी। दुनिया का फोन आ रहा है, बीज चाहिए। हाँ जी। इस बीज को थोड़ी ना देंगे, माल तो बतेरा आ रहा है। आज भी मैं 300 कट्टा था काटरगोला और बेचा हमने। लेकिन सर, बीज के लायक कोई भी बोलता है, कोई भी, कि काटरगोला बीज के लायक अभी हमसे ले लो, सब बकवास आते हैं, माल ऐसे हो जाएंगे। मैं तभी रोक रहा हूँ बेचने को। मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मैं तो बेचने के लिए बैठा। ठीक है जी। लेकिन बीज के लिए नहीं है। बीज के लिए भी कम से कम भी आपको महीना रुकना पड़ेगा अगर आप तरीके से अच्छा बीज लेना चाहें। नहीं तो ऐसे लेंगे, काले हो जाएंगे। ठीक है। जितना आप इसको सुखा लो तब भी काला होगा, क्योंकि जब तक ढंग से नहीं सूखेगा तब तक निकलेगा नहीं। और 30-40-50 रुपये में हमारे को काटरगोले माल नहीं बेचने। ठीक है जी, है ना। अब आ जाओ। आज की क्या रिपोर्ट, पहले रिपोर्ट बता दो जी। गाड़ी रिपोर्ट तो बताया आपको, गाड़ियाँ बता दी। बिक्री सुस्त है, थोड़ी हलचल है, लेकिन उस स्पीड वाली नहीं है। रेट आवक भी कम हो गई। रेट बहुत जी अच्छे माल नहीं है। अच्छा माल हो, अब इसी में अच्छा माल हो। ये हमने माल 80 का दिया, काटरगोला ये बोला। ठीक है जी। अब इसमें अगर बढ़िया हो तो मैं 90 बेचता, 100 बेचता। चीज़ चाहिए, वाइटनेस चाहिए, तो उसी हिसाब से क्वालिटियाँ चाहिए मेरे को। अब आ जाती है जी बात, जो बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं कि जी स्टॉक करना चाहिए कि नहीं। हाँ, एक वो बताओ, जो एक वो एमपी में चलती है, भविष्यवाणी करते हैं, जैसे कोई माता जी है, जो भी है, क्या क्या है। नहीं सर, बहुत सम्मान कहते हैं, सम्मान भी करते हैं, तो क्या हम भी कहते हैं। अच्छा उनका मानते भी है। ये नाग देवता है। अच्छा जी। नाग देवता भविष्यवाणी बेचा जी की। बेचा गांव है, वहाँ पे बहुत सिद्ध आदमी है। तो इनके ऊपर बाबा महाकाल का आशीर्वाद है। तो कितने बार सही बैठती है, कितने बार वैसी जाती है? देखो,
और अब 27 मार्च को होने वाली है गोठड़ा माता जी की भविष्यवाणी। अब साहब ये ना इस बात पे हम चर्चा करें कि कितनी बार सही बैठती है कितनी बार गलत, तो यार ये ना संत लोग हैं, इनके ऊपर कृपा प्रभु की, तो उन पे कैलकुलेशन करने का हम लोगों का ना लेवल नहीं है। ठीक है जी। उनका अलग आंकड़ा है, हम लोगों का अलग आंकड़ा है। हम लोगों का व्यापार का एक्सपीरियंस है, उनका स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। उन पे कृपा प्रभु की जब होती है तब वो भविष्यवाणी कहते हैं, साल में एक ही बार। ठीक है। हर नवरात्रि में गए थे। अब जैसे कल जो नाग देवता हैं बेरछा गांव से, मैं पीछे इनसे मिल के आया हूँ, मैं भी पहली बार ही मिला हूँ। पीछे गया था मैं, उनसे मिलता हुआ गया था। ठीक है जी। तो उन्होंने बताया कि जी लहसुन में तेजी आएगी, सोने चांदी में तेजी आएगी, मृत्यु बहुत होगी, ऐसा करके कई चीज़ें बोली। अब उम्मीद है गोठड़ा वाली माता जी भी अगर भविष्यवाणी कहते हैं तेजी की, लेकिन वो लेना कब है? क्या सिर्फ भविष्यवाणी से ही तेजी आ जाएगी, या उस भविष्यवाणी को सुन के हम अभी आंख बंद करके माल खरीदना चालू कर देंगे? ये चीज़ें देखने वाली हैं। ठीक है जी। फिर हम कहेंगे जी उनकी तो भविष्यवाणी फेल हो गई, हमको तो नुकसान हो गया। भाई साहब, कोई भी सिद्ध पुरुष अगर कुछ बोल रहे हैं तो उस बात को सम्मान करिए, साथ में अपना दिमाग लगाइए। अब अभी वो कहते हैं, उन्होंने कहा तेजी आ गई, हम ये माल लेंगे क्या? हम ऐसे माल लेंगे? बिल्कुल नहीं, तो मारे जाएंगे। ऐसे माल लेंगे तो क्या आप बचेंगे? फिर गालियाँ आप देंगे, कहेंगे जी उनकी वजह से हम मारे गए। ठीक है जी। तो भैया आपको एक हिंट मिलता है पूरे साल का कि हमारे को क्या कहना है। ना तो आप उनको कोई मुनाफा देने जा रहे, ना वो आपके घाटे में शामिल हो रहे। ठीक है जी। बिना लालच के कोई अगर बोल रहा है, उनका सम्मान कहते हो, सुनिए। मेरे को उम्मीद है जो बोलते हैं पक्का होता है, मेरा पर्सनल मैं बोल। ठीक है। लेकिन हमने कब माल खरीदना है, किस हिसाब से खरीदना है, वो माल खरीदने लायक है कि नहीं है, अपना भी दिमाग चाहिए कुछ। वो दिमाग चाहिए। हमारा माल हो गया हल्का, हम कहे नहीं जी उन्होंने कहा तेजी आएगी, मैं तो ना बेचूं, और माल हुआ डैमेज, तो उसको बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए राणा जी? बेचना चाहिए। आप अपना हल्का माल बेच के भले फिर अच्छा माल ले लो। अप्रैल में डाउन आना है, जो एक अंदाज है, आए ना आए एक अलग बात है। मैं कहता हूँ ना भी आए तो कम से कम माल तो सूखे लोगे। ठीक है जी। अभी उस चक्कर में अभी ऐसे माल ले लिए तो क्या करोगे? जैसे अभी 20-25 दिन पहले लोगों ने धड़ाधड़ स्टॉक किया। ठीक है। एमपी के किसानों ने भी, जिन्होंने माल बेच लिया था उन्होंने खूब माल लिया, और गुजरात वालों ने भी। आज उन मालों की क्या सिचुएशन है? आज भी एक किसान का फ़ोन था कि भैया मैंने 20 टन माल ले लिया, लेकिन उसमें से यार माल बहुत डैमेज हो गया है। अब बताओ भाई साहब, लिया ही क्यों था? हम तो मना कर रहे थे, ठीक है जी। खुल के चौड़े में मना कर रहे थे, लेने का टाइम नहीं है, ये बेचने के टाइम है। लेने का टाइम आगे आएगा तब ले लेंगे, 5-10 में महंगा ले लेंगे। अब कल या परसों एक फ़ोन था कि जी आप कह रहे हो कि 50 रुपये में 60 रुपये में ये माल मिल रहा है काटर वाले, हम इनको लेते हैं और सुखा देंगे, 20% चला जाएगा, 50 गुना 10, 10 रुपये का खर्चा आ गया, 15 का खर्चा आ गया, बाद में बिकेगा 90-100। कैलकुलेशन आपकी एकदम सही है। ठीक है जी। लेकिन कटने के बाद अब इसको आप कितना सुखा लोगे, तो भी बीज लायक नहीं बनेगा। जो बच्चा माँ के पेट में तंदुरुस्त होता है वही पूरी ज़िंदगी तंदुरुस्त रहता है। ठीक है जी। जो 6 महीने में पैदा हो जाता है या 7वें महीने बाहर आ जाता है, उस दिन तो मशीन में रखना पड़ता है वो। मशीन में तो रखना पड़ता है, होल लाइफ उसको साथ दिक्कत कोई ना कोई प्रॉब्लम चलेगी। ठीक है जी। तो इसलिए भैया अच्छे से पकने दो। भविष्यवाणी हो गई, आपको उनका धन्यवाद देना चाहिए, बिना किसी लालच के उन्होंने आपको आगे का हिंट दे दिया। ठीक है जी। लेकिन आप चलेंगे तो दिमाग से। उन्होंने थोड़ी ना कहा अभी कुछ ही कूड़ा भी ले लो तो डबल हो जाएगा। उन्होंने हिंट दे दिया, उन्होंने हिंट दे दिया सोना चांदी तेज होगा। अब जैसे कल आप बोल रहे थे, आप खुद बोल रहे थे कि भाई मेरे पे एक अंगूठी पड़ी है और एक क्या पड़ा है, कुछ और पड़ा था,
कि मैंने किसी ने पकड़ाई भी दे दो, आप कह रहे थे अभी न बेचो। आप कल बेचने की तैयारी में थे भाई साहब कि जी एक 35-36 हो गया, आज तो देखो एक बाई आ लिया, आज एक 22 हो गया या 25 हो गया, तो मैंने आपको मना किया, मैं भाई साहब बेचने का नहीं, ये लेने का टाइम है। अब देखो हमारी गुंजाइश नहीं है तो हम तो उस टाइम भी नहीं लिया, हम अभी भी नहीं ले पा रहे, लेकिन अगर सोना और नीचे आता है तो लेने का टाइम। अब नीचे कितना आता है, कितना लेने का टाइम है, ये भैया वो खिलाड़ी लोग बता पाएंगे। हमारा ना काम ना हम बिना बात का ज्ञान पे ले, जिस चीज़ का काम है उस चीज़ का बताऊंगा। ठीक है जी। तो भाई साहब लहसन में आ जाए घूम के, तो अपने को समझदारी से व्यापार करना है, जिसने समझदारी से व्यापार नहीं किया वो मारा जाएगा। ये 2026 इतना इजी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। ठीक है जी। सबको पता है माल डैमेज होता है, सबको पता है आगे माहौल बढ़िया बनेगा, लेकिन साहब कौन सा माल लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, कहाँ का लेना चाहिए, कहाँ का नहीं लेना चाहिए, ये विचार करें। घूमें अलग अलग राज्यों में, आपको जहाँ समझ आता है वहाँ का लें। घूमने का टाइम नहीं है, फ़ोन से कांटेक्ट करो। बिल्कुल नहीं कह रहा मैं ऐसे करो, आपका जहाँ मन समझ आता है वहाँ करो, फिर लो। इस बार ये नहीं है कि हम इस राज्य के तो हम उसी राज्य से माल ले लेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है जी। ना मैं नाम ले रहा हूँ कहीं का, ना कुछ। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि उसी राज्य से आपको माल लेना है। कल जैसे मैंने बोला था कि पंजाब में आप डायरेक्ट जाओ, ले पंजाब की मंडियों में चले जाओ, खेतों में चले जाओ, बतेरा माल है, लेकिन अभी नहीं। अभी हार्वेस्टिंग हो रही है, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद आप पहुँचिए, जब पूर्ण रूप से पक जाए और पक तैयार जाओ, हो जाए। आप खुश हो मैदान में। बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत माल है, बहुत माल है, बहुत पड़ते से मिलेंगे। अगर आप खेतों से लेते हैं या वहाँ की लोकल मंडियों से लेते हैं, पड़ते से मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। आज आप सोचते हो मैं उसको फ़ोन कर दूंगा, या लुधियाना के आड़ती को फ़ोन कर दूं, जालंधर वाले को फ़ोन कर दूं, अमृतसर वाले को फ़ोन कर दूं, या दिल्ली वाले को फ़ोन कर दूं। भैया खुद जाओ, जाके अपनी अपने आंखों मरे के सामने, बगैर, अपने मरे बगैर स्वर्ग नहीं दिखता। स्वर्ग नहीं मिलेगा, अपनी आंखों के सामने देख के समझ के लो। ठीक है जी। क्योंकि अभी 2 मिनट में लोग कह देंगे भाई साहब ने तो कहा था पंजाब चले, हम ले आए, हमने मंगवा लिया, हमने ले लिया। ले कैसे लिया? जाइए, सूखा है तो लीजिए। आप 200 गट्टा, 500 गट्टा, 1000 गट्टा, 5000 गट्टा खरीदेंगे, हवाबाजी में कुछ नहीं लीजिए। हिंट दे सकते हैं कौन से राज्य का माल अच्छा है, वो मैं दे दूँ आप, लेकिन जाना खुद को पड़ेगा। विश्वास मेरे पे भी नहीं करो, जाओ, है ना जी। जो पैसा आपका, जीना आपने उससे, महीना आपने उससे, ना खुराना को कोई फर्क पड़ रहा, ठीक है जी। ना बेचा वाले संत को कोई फर्क पड़ रहा, ना गोठड़ा वाले संत को कोई फर्क पड़ रहा। ये लोग, हम तो छोड़ दो हमारे लोगों को, हमारी औकात ही नहीं उनकी लेवल में हम अपना नाम भी रख सके। ठीक है जी। ये वो लोग हैं जिनकी दुनिया मानती है। लाखों किसान हमारा MP राजस्थान का उनकी सुनता है, लेकिन अपना दिमाग लगाइए साथ में। आपको हिंट दे दिया उन्होंने, अपने दिमाग लगाइए, कहाँ से लेने हैं, कब लेने हैं कि नहीं लेने। और उस बाबे ने भी करी जिस भविष्यवाणी जो करे थे, वो चांदी के बराबर, वो क्या नाम था जी उनका? छोड़ो यार, हम तो भूल भी लिए। अच्छा जी। साहब देखो, कहते हैं जिस गली जाना नहीं उसका लिखा रास्ता क्या देखा। वो अपने दिमाग से चल रहे। देखो किसी का भी हम क्या वो करें, उनका अपना दिमाग था, उनका अपना सोचने का ढंग था। हम 5 भाई हैं, हम सबका अपना अपना ढंग होता है। हो सकता है ये अपने लालच में कुछ बोल गए हो, लेकिन अपनी बात रखी, हर एक का अपना अपना सोचने का ढंग है। DD पे भी कल वो एक मिनट का एपिसोड है, उसमें भी आपके वहाँ तो बैठे लोग कर 200 रुपये किलो लहसुन। देखिए जी, मैंने इसीलिए वो DD किसान में भी बोला, मैं कहा मेरे से बिना पूछे अगर आप किसी को मेरे साथ शेयर कर रहे हैं तो मैं नहीं आऊँगा। तब क्लियर बात है, अपने को आने का कोई लालच नहीं है कि मैं नेशनल न्यूज़ पे आ रहा हूँ। मेरे को कोई शौक नहीं है भाई आपके साहब। पास है? नहीं, डिबेट करिए, लेकिन आप बिना बताए आप एक कच्ची बात करवा दें। सामने वाला कह रहा है 250 बिकेगा, आप ये नहीं सलाह दे रहे कि भैया हल्का माल है तो बेच लो,
है ना। 1 महीने बाद आप सलाह दो कि जी अब सूख गए माल, अब ले सकते हैं। आप अभी से जब 250 बोल रहे हैं, कौन बेचेगा भाई, कौन बेचेगा? और फिर लोग तुम्हारे को तो भूल जाएंगे, खुराना को पकड़ देंगे। खुराना जी कल 2 दिन हो गए वो रील चल रही है धड़ाधड़, देखो आई हुई है। ये मेरे हमारे एक मित्र है, उन्होंने भेजी है, आज ही भेजी है। तो और मैं चलाई हंस होगी जी, ठीक है जी। पड़ा, मैं हंस पड़ा। मैं जान के वो चला के दिखा रहा हूँ कि भैया ये भी उस पूरे एपिसोड में से इतना सा पोर्शन काट के। चलिए 1-2 दिन में आएगा। डीडी न्यूज की क्यों दिखाई जी अपने चैनल पे ना, हाँ। दिक्कत आ जाती है इसमें। शुक्रवार आएगा, शुक्रवार को आएगा जी ये। लेकिन उस पूरे एपिसोड में से जान के उस पॉइंट को काटा गया कि लहसुन 150 से 250 बिकेगा। अरे यार, अभी आप बता रहे, अभी लोगों को मरवा डालेंगे। आप देखिए कि जो बेचने का टाइम है उसमें माल निकल नहीं रहा, माल डैमेज हो गया। किसान को क्या लगता है कि भाई आधा तो मेरा माल ख़राब हो गया, अब जो बचा है ये भाई साहब 150 से 250 बोल रहे हैं, चल 250 नहीं बिकेगा, 200 150 100 तो बिकेगा, तो रोक लो। तो ये चीज़ अगर सारे ही सोच लेंगे या 80% सोच लेगा तो फिर क्या, कहाँ से कुछ हो जाएगा, हलचल हो जाएगी। मैं शुरू से बोल रहा था कि भैया गीला माल है, बेचते चलो, फिर आगे डाउन आएगा ले लेना। ठीक है जी। पता था एमपी में, राजस्थान में चेका लगेगा, गर्मी पड़ी है, और जब बीज हुआ लगाया गया था उस समय बारिशें पड़ी थी, तो मालूम है जान नहीं है। पता था तभी बोल रहा था भैया बेचते चलो। अभी आगे उसका रिजल्ट सामने आ जाएगा, बहुत माल डैमेज होगा। जो अभी अभी खरीदा भी है लोगों ने, माल डैमेज होंगे, नो डाउट होंगे। अब आप भले जितनी कैलकुलेशन कर लो जी, हमने तो 40 का खरीदा था, साला 60 का पड़ जाएगा। अरे उसमें डैमेज अगर 40% या 30% हो गया तो बता कितने का पड़ेगा, वजन भी जाएगा, 30% डैमेज भी होगा, तो माल कितने का पड़ गया, फिर वो कितने का बिकेगा। तो उससे अच्छा अगर हम वो उस टाइम 40 का लेके अब या 15 दिन बाद 60 का ले लेंगे तो एक मजबूत तो है, 3-4 महीने टिकेगा तो सही। ठीक है जी। अब आ जाओ बेटा, 1 मिनट रुक, आपके सामने इंटरव्यू होगा। 60 कट्टे का ग्राहक है साहब, ठीक है, माल मांग रहा है, इंटरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है जी। कोई कीड़ा नहीं है कि इंटरव्यू देना ही है। पहले मेरी रोटी ये है, इसी से ही चलता है जी सब कुछ। इसी से 2 रोटी मिल रही है मेरे को, इसी से मेरा परिवार चल रहा है, व्यापार चल रहा है। 2-4 बंदे बोल भी दो, उनका क्या जिक्र तो मैं आजकल बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ लोगों को कि खुराना को कोई लालच नहीं है, एक कीड़ा है कि हर एक के घर में पैसा होना चाहिए। ठीक है जी। और उसको उसकी कमाई का पूर्ति होनी चाहिए, जो उसने मेहनत की उसको उसकी कमाई मिले। ठीक ये है। कीड़ा है भाई, ठीक है। अब आ जाओ, लोग कहेंगे ये तो मद्दे में था, बिल्कुल मद्दे में नहीं हो। कम से कम अभी आपको मैं बता दूं, 3 गोडाउन मैं खाली बुक कर चुका हूँ साल के लिए, अपने लिए नहीं, लोगों के लिए। 3 गोडाउन, समझ गए? क्यों बुक करवाए हैं? तो उस टाइम मिलेंगे नहीं, तो हमने तो अभी से करवा दिया बुक। कोल्ड स्टोरेज 2 चैम्बर बुक करवाए, 3 गोडाउन बुक करवाए। मैं मद्दे में नहीं। और ये भी सुन लो, 1 कट्टे का भी मैं व्यापार नहीं करता, स्टॉक नहीं करता, 1 कट्टे का भी। ठीक है जी। ना कहता हूँ ना करूँगा, है ना। करके देख लिया साहब, जिस दिन मैं स्टॉक करने लग गया, जिस दिन मैं चाइना का बेचने लग गया, मैं लोगों का भला सोच ही नहीं पाऊंगा। ठीक है जी। सिंपल सी बात है ना। कल हमारे दोस्त बैठे थे आलू वाले, आपके भी मित्र हैं वो, उन्होंने कहा कि भाई जब खरीदना हो ना तो मद्दा मद्दा बोला कर, और जब खरीद ले तो तेजी तेजी बोला कर। मैं हंस पड़ा, क्या मैं तो ये सोच के चला हूँ कि ऐसा होना चाहिए, तभी कमा पाओगे। और मैं कहा उसके अलावा क्या कमा ही नहीं पाओगे ज़िंदगी भर। मैं कहा जी कोई बात नहीं, पैसा ही तो नहीं कमाएंगे, दुआएं कमाएंगे। और वो चीज़ है जो पैसे से नहीं खरीदी जाएगी। दुआ वो चीज़ है जो पैसे से नहीं खरीदी जाएगी साहब। ठीक है जी। तो जिस दिन मैं अपना खरीदने लग गया उस दिन भला नहीं करूँगा, उस दिन यही सिस्टम करूँगा। मद्दा है, पहले मद्दा मद्दा बोलो, खरीद लो, फिर तेजी तेजी बोलो। और जिस दिन ये कह लिया उस दिन के बाद, उस दिन से खुराना को देखना छोड़ देंगे लोग, है ना साहब।
कुछ पाने के लिए अच्छा तो कुछ खोना भी पड़ता है साहब। तो हमने अपना लालच खोया, हमने अपना लालच खो दिया, बिल्कुल छोड़ा हुआ। ये लालच है कि हर एक को अगर घर में कमाई होगी, 2 रोटी मिलेगी, कुछ सक्षम होगा किसान, तो अपना उसकी दुआएं लगेंगी, हमारे को 2 रोटी उसके बाद मिल जाएगी। ठीक है जी। स्टॉक होगा लहसुन का, 2 रोटी सबको मिलेगी, लेकिन कब कहनी चाहिए, किस कैसा माल रखना चाहिए, वो सोच विचार के रखे। कोई बच्चा नहीं है, सब धंधा करते हैं, कोई आपको जरूरत नहीं है खुदाना की। खुदाना बिल्कुल नहीं कह रहा कि जी आप मेरे कहने से चलो, मैं जब बोलूँ तब चलो, ये भी क्लियर कर दूँ। ठीक है जी। कहीं किसी को गलतफहमी हो रही हो कि खुदाना मैनिपुलेट कर रहा है या खुदाना वो कर रहा है, खुदाना की तो ये है भीड़, दिखा दो ये खड़े लाइन में और घुमा दो, ये देखो ये है भीड़ हमारी, ये है खुदाना का लालच। ठीक है जी। बाकी क्या भाड़ में मेरे को कुछ और नहीं फिर पता। 28 को चलेंगे आप वहाँ पर? 28 को हम वहाँ चल रहे हैं राजस्थान। कभी पैदल आए, तेल तूल खत्म हो जैसे ट्रम्प बम गिर दे। राणा जी उस दिन भी आप भूल रहे हो, मैंने कहा हम था परमाणु तो फूटेगा अरे, ही फूटेगा। परमाणु फूट ले, पैदल तेल आना खत्म हो पड़ेगा, जाए, पैदल आएंगे। पैदल क्यों आएंगे, तेल खत्म हो जाएगा। हाँ। इसलिए कह दो, और फिर तेल कहाँ मिलेगा जी? जो इसीलिए कह रहे हो ना। हाँ, हाँ। राणा जी आप भूल रहे हो, मैंने कहा था, आपने कहा गैस खत्म हो जाए तो क्या होगा, तो मैंने कहा था हिंदुस्तान का किसान ये शहर वालों के लिए कंडे, उपले या गुस्से जो भी कहते हैं, उपलों उससे को। तो कार नहीं चलेगी आपकी। अरे सुन तो लो, वो आपकी रोटी चलाने के लिए, आपकी रसोई चलाने के लिए देने को तैयार है। तो जब किसान उनके लिए कहने को तैयार है, आपके लिए ठेला गाड़ी नहीं भेज देगा। नहीं। अरे बैलगाड़ी से आ जाओगे, अच्छा नहीं आ सकते, वो किसान बैलगाड़ी दे देगा अपनी। चलो जी। क्यों टेंशन कर रहे हो? राम राम। चलिए राम राम। दोस्तों भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी।